T20 क्रिकेट में एक इनिंग के 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज पावर प्ले का फेज 1 से 6 ओवर के बीच में, फिर दूसरा जो फेज होता है ना वो मिडिल ओवर्स का फेज होता है 7 से 16 ओवर्स के बीच में, फिर तीसरा जो फेज होता है ना वो डेथ ओवर्स का फेज होता है 16 से 20 ओवर्स के बीच में। अब ये जो 3 फेज है ना, इसमें सबसे पहला पावर प्ले जिसमें इनिंग को एक जो टोन मिलना, एक जो स्टार्ट मिलना वो काम होता है। फिर जो मिडिल ओवर्स का फेज होता है उस टोन को वो मजबूती प्रदान करना जिससे वो फिनिशिंग टच मिल पाए डेथ ओवर्स के अंदर। अब ये जो 3 फेज हो गए ना, अब पहले फेज में आपको स्पेशली जरूरत होती है फास्ट बॉलर्स की, डेथ में भी आप फास्ट बॉलर देखोगे, परंतु जो टीम मिडिल ओवर्स की फेज को जीतती है, कई बार होता है पावर प्ले में आपने 6 ओवर में 80 रन खा लिए, परंतु मिडिल ओवर्स में आपके पास 2 या 1 क्वालिटी स्पिनर है और स्पेशली एक लेग स्पिनर है जो मुकाबले में वापसी करवाता है और 7 से 15 ओवर्स के फेज में 3 से 4 विकेटें आपको दिला के चले जाते हैं अगर एक लेग स्पिनर है या 2 आपके पास क्वालिटी स्पिनर है। क्योंकि कम से कम एक लेग स्पिनर तो जरूरत रहती ही रहती है। अगर 2 स्पिनर है वो भी दोनों क्वालिटी स्पिनर है तो उस टीम का वो टूर्नामेंट जीतना पक्का माना जाता है। जैसे आईपीएल 2024 है ना, केकेआर ने जीता क्योंकि वहाँ पे थे सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। जो अपोजिशन टीम अगर अच्छी शुरुआत भी ले लेती थी ना, तब वो गेंदबाजी करने के लिए आते थे ना, तो मुकाबला अपनी तरफ और अपनी टीम की तरफ वापस से खींच लेते थे। तो 7 से 15 ओवर्स के फेज को जो टीम जीतती है ना, वही टीम चैंपियन बनती है आईपीएल की। और 7 से 15 ओवर्स के फेज को जीतने के लिए आपको कम से कम 2 क्वालिटी स्पिनर चाहिए और स्पेशली एक लेग स्पिनर चाहिए, क्योंकि इंडिया की कंडीशंस में आईपीएल होने वाला है। अब 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। सबसे खतरनाक स्पिन डियो किस टीम के पास है? क्या आपकी फेवरेट आईपीएल टीम के पास सबसे खतरनाक स्पिन डियो है? चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके रख सकते हैं कि किस टीम का सबसे खतरनाक स्पिन डियो है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करता हूं। शुरुआत करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्पोर्ट्स कंसेप्ट परिवार का आप भी समझ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें। सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम, इनके पास 2 श्रीलंकन क्वालिटी स्पिनर्स यार, मतलब मुझे लगता है कि टॉप 5 स्पिनर्स की जो लिस्ट बनेगी ना, टॉप 5 स्पिनर जो आईपीएल 2025 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो स्पिन डियो की लिस्ट बनेगी, उस टॉप 5 के अंदर राजस्थान रॉयल्स के ये दोनों स्पिनर्स आने वाले हैं। वनिंडो हसरंगा जिसने 7 से 11 ओवर्स के फेज के अंदर 47 विकेटें लिए मात्र 6.35 की इकॉनमी। फिर जो 12 से 16 ओवर्स का फेज होता है ना, वहाँ पे भी 57 विकेटें लिए 7.04 की इकॉनमी। तो 6.5 और 7 मतलब 7 की इकॉनमी से रन दे रहा है। मिडिल ओवर्स के फेज में अगर कोई गेंदबाज 7 या 7 से नीचे की इकॉनमी से रन दे रहा है प्लस आपके लिए विकेटें भी लेके दे रहा है, तो वो विकेट टेकर गेंदबाज है। क्योंकि एक स्पिनर तो आपको लेग स्पिनर चाहिए। अगर किसी के पास क्वालिटी लेग स्पिनर नहीं होता तो वो टीम हारती है। जैसे एसआरएच फाइनल नहीं जीत पाई थी क्योंकि क्वालिटी लेग स्पिनर नहीं था। आरसीबी के पास स्पिन अटैक अच्छा नहीं था, वो टीम भी आगे तक नहीं पहुंच पाई थी। और जब सीएसके ने खिताब जीता है तो वो स्पिन डियो रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, महेश तीक्ष्णा, इन्होंने वो भूमिका निभाई है। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए क्या वनिंडो हसरंगा और महेश तीक्ष्णा वो काम कर सकते हैं, क्योंकि वनिंडो हसरंगा तो क्लास बॉलर है। अब वनिंडो हसरंगा का साथ देंगे महेश तीक्ष्णा जो 11 विकेटें ले चुके हैं 7 से 11 ओवर के फेज में और 28 विकेटें लिए 12 से 16 ओवर्स के फेज के अंदर 6.41 और 7.08 की इकॉनमी है। मतलब दोनों ही ऐसे गेंदबाज है जो 7 से जो 10-11 ओवर्स का फेज होता है ना, वहाँ पे तो 6 की इकॉनमी से रन कंसीड कर रहे हैं। फिर जैसे 10 ओवर का फेज खत्म हो जाता है, इनिंग का अगला पड़ाव चालू होता है, तब बल्लेबाज अटैक करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे भी 7 की इकॉनमी से रन कंसीड कर रहे हैं प्लस विकेट भी लेकर चल रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे जो ये स्पिन डियो है ना, वनिंडो हसरंगा और महेश तीक्ष्णा का जो ये डियो है, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है इस बार के आईपीएल के अंदर। इतना खतरनाक स्पिन डियो है, इस बार तो राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बनना ही चाहिए। फिर अगली टीम है एसआरएच, नहीं जीत पाई थी, पिछली बार स्पिन डियो नहीं था, इस बार स्पिन डियो आया है राहुल चार और एडम जैम्पा के रूप में। राहुल चार ने मिडिल ओवर्स के फेज में 47 और 22 विकेटें लिए और 7.47 और 7.85 की इकॉनमी है। मतलब लगभग 7.5 से 8 के बीच की इकॉनमी, थोड़े महंगे साबित होते हैं। और ये भी कारण बनता है कि राहुल चार कंसिस्टेंसी से वो 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पाते हैं। पर साथ में है एडम जैम्पा जिसने 80 और 93 विकेटें लिए मिडिल ओवर्स के फेज के अंदर T20 अराउंड द लीग्स के अंदर और 6.90 और 8.02 की इकॉनमी है। मतलब 7 की इकॉनमी बरकरार रख रहे हैं। मतलब एसआरएच को खिताब जीतना है तो एडम जैम्पा का चलना जरूरी है। और ये एसआरएच का बॉलिंग अटैक आ रहा है नंबर 6 पे, क्योंकि थोड़ा सा राहुल चार की वजह से फीका नजर आ रहा है। राहुल चार से वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है। फिर अगली टीम है एलएसजी। एक तरफ रवि बिश्नोई है, 31 और 40 विकेट लिए 6.91 और 7.41 की इकॉनमी है, अराउंड 7 की इकॉनमी है। मतलब क्वालिटी स्पिनर है। अब साथ देंगे एम सिद्धार्थ जिन्होंने 10 और 7 विकेटें लिए 5.18 और 6.44 की इकॉनमी है। और ये आती है नंबर 4 पे, क्योंकि एम सिद्धार्थ यंग उभरते हुए खिलाड़ी है, पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं और
5.14 की इकोनॉमी या 5.18 की इकोनॉमी बरकरार रख रहे हैं यार। उसके बाद में भी जो 11 से 15 या 16 ओवर्स का जो फेज है 6.44 की इकोनॉमी बरकरार रख रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 6 की इकोनॉमी तो बरकरार रख रहे हैं। इसीलिए ये जो स्पिन ड्यू आ रहा है ना एलएसजी का नंबर 4 पे आ रहा है। अगली टीम केकेआर का स्पिन ड्यू है यार, जीती ही केकेआर उसकी वजह से, वह है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का। वरुण चक्रवर्ती ने 34 और 54 विकेटें लिए, इकोनॉमी 6.72 और 6.93, मतलब मिडिल ओवर्स के फेज के अंदर विकेटें भी ले रहे हैं, प्लस 7 से नीचे की इकोनॉमी है। तो ऐसा नंबर 1 स्पिन ड्यू यही रहने वाला है, क्योंकि साथ देंगे सुनील नारायण 105 और 193 विकेटें लिए 5.76 और 6.04 की इकोनॉमी से, मतलब दोनों ही गेंदबाजों की जो इकोनॉमी है 7 से नीचे, एक ही लगभग 6.5 और एक ही लगभग 7 के करीब। इसीलिए केकेआर का जो स्पिन ड्यू है वो नंबर 1 स्पिन ड्यू है आईपीएल 2025 में। अगर बाकी गेंदबाजों ने साथ दिया तो हो सकता है कि केकेआर बैक टू बैक आईपीएल चैंपियन बन जाए। फिर अगली टीम सीएसके के पास 3 स्पिनर है, पर नूर अहमद मुझे लगता है कि कंडीशंस फ्रेंडली होगी, जब 3 स्पिनर खिलाने की नौबत आएगी तभी खिलाया जाएगा, नहीं तो प्लेइंग 11 में रवि अश्विन और रविंद्र जडेजा खेलने वाले हैं। और रविचंद्रन अश्विन की सीएसके में वापसी हो रही है। मिडिल ओवर्स के पेज में 59 और 82 विकेटें लिए, इकोनॉमी है 6.51 7.50 की। तो रविंद्र जडेजा की जो इकोनॉमी है 73 और 61 विकेटें लिए 7.34 और 7.84 की इकोनॉमी है, मतलब इन गेंदबाजों की जो इकोनॉमी है लगभग 7.5 से ऊपर की इकोनॉमी है। इसलिए सीएसके की टीम आ रही है नंबर 9 पे, मतलब स्पिन भी इनके लिए प्रॉब्लम है। और रविचंद्रन अश्विन पिछले कुछ समय में थोड़े फीके ही साबित हुए। अगली टीम डीसी के पास तो यार मतलब इनकी स्पिन तिकड़ी तो सबसे खतरनाक तिकड़ी है, और नंबर 5 पे भी ये स्पिन तिकड़ी आ जाएगी। कुलदीप यादव 40 और 76 विकेटें लिए 7.78 की इकोनॉमी और 8.32 की इकोनॉमी से। अक्षर पटेल ने 50 और 44 विकेटें लिए 6.75 और 7.49 की इकोनॉमी से। और ये जो स्पिन तिकड़ी है ना वो आ रही है नंबर 8 पे, क्योंकि थोड़ा सा कुलदीप यादव महंगे साबित हो रहे हैं। जरूर अक्षर पटेल रनों पे रोक लगा रहे हैं, परंतु कुलदीप यादव महंगे साबित हो रहे हैं। परंतु कुलदीप यादव एक विकेट टेकर गेंदबाज भी है, पर जो इकोनॉमी के हिसाब से मैंने बेस्ट निकालने की कोशिश करी है कि सबसे खतरनाक इकोनॉमी की है, उसमें नंबर 8 पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम सम्मिलित हो रही है। अब मुंबई इंडियंस पिछले 2-3 साल में मुंबई इंडियंस के लिए हेडेक ही थी कि उनके पास स्पिनर नहीं थे। अब मिशेल सेटनर और अल्लाह गजनाकर के रूप में स्पिनर्स है। मिशेल सेटनर ने 37 और 28 विकेटें लिए 6.65 और 7.65 की इकोनॉमी है। नंबर 6 पे मिशेल सेटनर वाली ये जो टीम मुंबई इंडियंस आ रही है, क्योंकि अल्लाह गजनागर ने अभी ज़्यादा मुकाबले नहीं खेले और मिडिल ओवर्स के फेज में गेंदबाजी नहीं करी है, पर प्रोमिस दिखाया है। यंग उभरता हुआ खिलाड़ी है, इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार अच्छा कर रहा है। अब जीटी के पास राशिद खान है और साथ देंगे वॉशिंगटन सुंदर 141 और 165 विकेटें लिए राशिद खान ने, वो भी 5.94 और 6.95 की इकोनॉमी से। और वॉशिंगटन सुंदर ने 18 और 16 विकेटें लिए 6.40 और 7.56 की इकोनॉमी से। और जीटी की जो बॉलिंग अटैक है नंबर 1 पे आती है, क्योंकि वहाँ पे राशिद खान है। पीबीकेएस के पास यूजी चहल है और साथ देंगे हरप्रीत बरार। यूजी चहल ने 76 और 94 विकेटें लिए 6.92 और 8.26 की इकोनॉमी से। तो हरप्रीत बरार ने 21 विकेटें और 13 विकेटें लिए 6.52 और 7.55 की इकोनॉमी से। ये जोड़ी आती है नंबर 2 पे, ये जोड़ी नंबर 2 पे सम्मिलित हो रही है। और लास्ट में फिर आरसीबी की टीम स्पिन इस बार जोड़ी है कुणाल पांड्या 32 और 22 विकेटें लिए 6.72 और 7.62 की इकोनॉमी से। तो दूसरी तरफ सुयास शर्मा 8.13 और 7.60 की इकोनॉमी से। ये जो आरसीबी का स्पिन ड्यू भी है ना वो भी खतरनाक स्पिन ड्यू है, पर सबसे खतरनाक स्पिन ड्यू केकेआर के पास, उसके बाद में दिल्ली के पास, और उसके बाद में है जीटी के पास राशिद खान और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में। अब देखते हैं कि किसका स्पिन ड्यू सबसे तबाही मचाता है, बवाल मचाता है और बल्लेबाजों को बसाता है, वही टीम आईपीएल 2025 की चैंपियन बनेगी।